आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये आप जो इग्नोर करते हैं ना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा और अपनी एक नोट्स में लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, हमने 3 ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 2 का पावर -2, फिर प्लस, फिर कोष्टक में -2 दिया है, फिर कोष्टक बंद किया, इसका पावर कितना 2 दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 8 का पावर -25, फिर -8, फिर माइनस कितना यहाँ पे 26 दिया है। फिर तीसरा है 32 का पावर -1/5 और इनके ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। चलिए हम बारी बारी से एक क्वेश्चनों को लेते हैं और उनके ऑप्शन आपको देते हैं। चलिए तो पहले क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका हमने अभी पढ़ा है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और इनमें से क्या करिए, आप आंसर दीजिए। ये देखिए इसका ऑप्शन है 0, 1/2, 17/4 और कितना 1 है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 का पावर -2 लिखा है ना। अब देखिए इस माइनस को हमको हटाना है। जब इस माइनस को हमको हटाना है, हम जानते हैं घातांक के नियम में माइनस हटाने का तरीका क्या होता है। इस माइनस को हटाना है तो सबसे पहले 1 लिखिए और बटे कर दीजिए, बस माइनस खत्म हो गया। अब पूरी संख्या को उतार लीजिए, माइनस को मत उतारिए, मतलब 2 का पावर 2 ऐसे लिख लीजिए। अब जैसे हम 1 बटा किए ना, वैसे आपका माइनस खत्म हो गया। अब पूरी संख्या हमने यहाँ पे उतार ली। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे दिया है -2 का पावर कितना 2 दिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे -2 गुणे -2 होगा, और फिर अगर माइनस माइनस का हम गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। मतलब हमारा आंसर प्लस का 4 यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमने प्लस का 4 लिख दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, 1/2 दूनी कितना हो गया 4, क्योंकि 2 का पावर 2 4 हो गया। फिर प्लस हमारा कितना यहाँ पे 4 हो गया। हम जानते हैं 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो आप भिन्न का जोड़ लगा लीजिए। तो 1 1 के 1, फिर प्लस, अब 4 चौक कितना हो गया 16, फिर 16 हो गया, फिर बटे 4 1 के 4 हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना निकल का आया है 16 1 17, 17/4। यही 17/4 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 8 का पावर -25 है, फिर -8 का पावर -26 है। अब यहाँ देखिए आपके ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। ए है 7 गुणे 8 का पावर -25, 7 गुणे 8 का पावर -24, 7 गुणे 8 का पावर 26, फिर 7 गुणे 8 का पावर -26। अब देखिए ऑप्शन देख के आपको क्या लगता है, क्या हमको इस घात को प्लस करना जरूरी है? नहीं, क्योंकि देखिए सभी ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे माइनस में दिए हैं। बस एक ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस में है। अगर हमको प्लस आ रहा है तो हम उसको प्लस में चेंज कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आप माइनस में लेके चलिए, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पे घात माइनस में है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 8 का पावर -25 है, तो इसमें भी तो 8 का पावर -25 है, बस 25 से एक क्या है ज़्यादा है। अगर यहाँ से हम 8 का पावर -25 कॉमन ले लें, क्योंकि ये भी -25 है, ये भी -26 है, मतलब इसमें 25 तो है ना, क्योंकि एक ज़्यादा है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 8 का पावर -25 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो सिर्फ एक बचा। जहाँ पे सब हट जाते हैं वहाँ पे एक बचता है। अब माइनस, तो माइनस, अब यहाँ पे क्या था, 8 का पावर कितना था -26 है ना। अगर इस 8 के पावर -26 को हम ऐसे लिखें, 8 का पावर -25 और 8 का पावर माइनस का 1 लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अगर आधार बराबर है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 का पावर कितना -26 हो जाएगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पे 8 का पावर -1 यहाँ पे बच जाएगा हमारा, क्योंकि 8 का पावर -25 हमने निकाल लिया है। अब चलिए यहाँ पे कितना बचा, 8 का पावर -1 बचा। चलिए फिर कितना, 8 का पावर -25, फिर यहाँ पे देखिए 1, तो 1 माइनस, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 8 का पावर -1 दिया है ना, तो माइनस को हटाइए। तो माइनस को हमने हटाया तो 1 करके बटा कर दिया, हमारा माइनस खत्म हो गया। तो 8 का पावर 1 बचा, तो 8 का पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है ना। तो चलिए 1 बटा कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। फिर 8 का पावर -25, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक में 8 1 के 8, 8 में से 1 गया कितना हो गया 7, 8 1 के 8, 8 में से 1 गया 7, तो 7 बटा हमारा कितना हो गया 8 हो गया। ओके, चलिए अब देखिए 8 का पावर -25 फिर गुणे 7 बटा कितना 8 हो गया। अब देखिए क्या ऐसा इसमें आपको
ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो चलिए इस 8 को हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिख लीजिए 8 का पावर -25 फिर गुणे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 8 का पावर -1? हाँ बिल्कुल, हमने 8 को ऊपर किया तो इसकी घात 1 थी, ये 8 ऊपर गया, गुणा करके माइनस का 1 हो गया। अगर अभी इसको हम 1/8 कर दे तो 7/8 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए 8 का पावर -25 गुणे 8 का पावर -1। तो देखिए ये दोनों का क्या है, आधार समान है। जब आधार समान है तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर -25 -1 तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस का 26 हो जाएगा। 25 से 26 क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। अब यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 7, तो गुणे कितना हो गया 7। अब देखिए इसको हम यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन मिल रहा है 7, तो 7 है। 8 का पावर -26 तो यहाँ 8 का पावर -26 है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 7 गुणे 8 का पावर -26। आपको ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ऑप्शन के तरीके से। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट तीसरा सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरे क्वेश्चन में दिया है 32 का पावर -1/5 दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 1/2 फिर 2 फिर सी है -2 डी है 1/8 दिया गया है। मतलब इसमें हमको जो घात दी हुई है, घात माइनस में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 32 है, ये हमारा 32 है ना, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को अगर हम गुणनखंड करें तो 32 का गुणनखंड क्या होता है, 32 का गुणनखंड यही होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर यहाँ पे गुणनखंड विधि से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी 2 5 बार आ रहा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 5 बार आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 2, इसका पावर कितना है माइनस का 1/5 है। ओके, अब देखिए 2 का 5 बार गुणा है तो 2 का पावर आप इसको 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबका एक एक घात जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 है तो 5 घात लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कोष्टक लगाइए, फिर माइनस का 1/5 कर दीजिए, इसको घात लगा दीजिए। अब देखिए जब भी हम कोष्टक को तोड़ेंगे तो घात का गुणा होगा, तो 5 गुणे -1/5 हो गया। अब देखिए 5 ऊपर 5 नीचे कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो 2 का पावर -1 हमको नहीं दिया है, लेकिन अगर इसको हम माइनस को हटाएं तो हम 1 बढ़ करके बटा कर देते हैं और 2 का पावर 1 बचेगा। माइनस को तो नहीं लेंगे क्योंकि माइनस तो यहीं पे खत्म हो गया, तो 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, तो 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है 1/2 इसका राइट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू, बाय।